फ्रेंड्स, व्हाट इज हैप्पीनेस? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर अलग अलग ग्रंथों में भी दिया हुआ है। बट आज के टाइम में 21st सेंचुरी में जब ऑब्जेक्टिविटी का टाइम है तो अलग अलग लोगों के लिए खुशी का मतलब अलग अलग हो चुका है। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप जो काम कर रहे हैं, आपने क्या अचीव किया है, आप क्या रिलेशनशिप किसके साथ एस्टेब्लिश किया है, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग इज दैट आप खुश रहना चाहते हैं। अब खुशी की डेफिनेशन किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई नई कार परचेज कर ली तो आपको खुशी हो गई। कई लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, उनको पैसा कमाने में खुशी हो गई। कई लोगों ने बहुत जगह पे ट्रेवल कर लिया, उसको उसी में खुशी मिल गई। कई बार जब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मां बाप इसलिए खुश हो जाते हैं बिकॉज उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो खुशी की कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अपने आप से कई बार पूछने की कोशिश करना, यार ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक क्यों कर रहा हूं। सोल ऑब्जेक्टिव कि मैं खुशी पाना चाहता हूं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप इतना पढ़ क्यों रहे हो, आप दिन रात काम क्यों कर रहे हो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट एवरीवन दैट वी विल सेइंग कि हम खुशी पाना चाह रहे हैं कि मेरे को इस काम करने से, इस रिलेशनशिप से खुशी मिलती है। आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको सक्सेस क्यों चाहिए, या कुछ भी आप अपने से पूछ के देखना, सोल ऑब्जेक्टिव विल बी कि मेरे को खुशी मिलती है इस चीज करने से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये खुशी दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इट इज ऑलवेज टेम्पररी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने बहुत बढ़िया कार खरीद ली, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट भी आपको मिल रहा है उस कार में बैठने से, एंड आप बहुत खुश हैं। दैट इज अ फिजिकल कंफर्ट जो आपको वहां पे कार में बैठ के मिल रहा है, जिससे आप खुशी एसोसिएट कर रहे हो। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर उसी गाड़ी में आप बैठे हो, बैठे बैठे 2 मिनट के बाद घर से कोई फोन आ गया है कि इस हमारे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ बुरा हो गया है, आप गाड़ी उसी में बैठे हो, लेकिन आपकी खुशी छूमंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप कंफर्ट में बैठे हो, आपका फिजिकल कंफर्ट है, बट आपका मेंटल कंफर्ट ऑलमोस्ट गॉन जस्ट बाई वन फोन कॉल। तो हम जहां से हमने शुरू किया था कि मेरे को इस गाड़ी में बैठने से, गाड़ी को परचेज करने से बहुत खुशी मिल रही है। अब मैं गाड़ी में भी बैठा हूं, मैंने परचेज भी कर ली है, आई एम फिजिकली कंफर्ट ऑल्सो, लेकिन एक फोन कॉल ने मेरे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। अब मेरे को उस गाड़ी में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कई बार तो हम ये बात भी सोच लेते हैं, यार कहीं ये गाड़ी के आने की वजह से तो कुछ ऐसा घर पे नहीं हो गया है। आज तक आपका ड्रीम था उस गाड़ी को लेना, और आप पिछले 5-7 साल से उस गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठे कर रहे थे, और आप जैसे ही गाड़ी खरीदी, आप उस गाड़ी में 2 मिनट बैठे और एक घर से फोन आ गया, सो एंड सो मिस हैपनिंग हो गई है। आप क्या सोचोगे? एकदम जो खुशी थी एक मोमेंट के लिए थी, और फिर वो छूमंतर गायब हो गई। हमें लगता है कि हैप्पीनेस इज टू बी अचीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। अक्सर पेरेंट्स को देखा हुआ है कि अपने बच्चों को बोलते हैं, यार तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तुम क्लास में टॉप करो और मेरे को खुशी मिलेगी। और उससे रिलेट क्या हो जाता है, अगर आप पेरेंट्स को खुशी मिल रही है तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरी वजह से पेरेंट्स को खुशी मिली है, मैं भी खुश हूं। अब आप देखिए, आपकी खुशी भी मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और आपके बच्चे की खुशी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसी आपको खुश करने के लिए आपके बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा होगा। तो डू नॉट मेक योर हैप्पीनेस डिपेंडेंट अपॉन सर्टन थिंग्स। बहुत लोगों को लगता है कि खुशी परमानेंट भी अचीव करी जा सकती है, बट फ्रेंड्स, जब तक आपकी खुशी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जब तक आपकी खुशी किसी ना किसी डिजायर के साथ एसोसिएट होगी और दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगी, याद रखना वो कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। नो डाउट, आप जब जिंदगी में रहते हैं आपको सक्सेस अचीव करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाओ, नॉट दैट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नो डाउट आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जब आप अचीव करते हो, कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, इससे भी खुशी मिलती है। बट अगर आप परमानेंट खुशी चाह रहे हो, दैट हैज टू बी समथिंग दैट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर से खुशी आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, घर में गाड़ियां हैं, सब फैसिलिटीज है, लेकिन मन का सुकून नहीं है। अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं के वो माथा टेक रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमें फैमिली में खुशी मिल जाए, कहीं ना कहीं पे मेरे को मन का, दिल का सुकून मिल जाए। इसका ऑल्टरनेटिव, इसका ऑल्टरनेट आई वुड से, बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास ऑब्जेक्टिव्स कम है, मटेरियल रिसोर्सेस कम है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। क्यों? वो अंदर से खुश हैं। आपने अपनी खुशी किसी ना किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करी हुई थी कि जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेता 2 साल में, तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। जब तक मैं इस सो एंड सो चीज को अचीव नहीं कर सकता, तब तक मैं पार्टी नहीं करूंगा, तब तक मैं एंजॉय नहीं करूंगा। आप जैसे जैसे गोल को अचीव कर रहे हो, इट इज नॉट द एंड्स दैट आर इंपॉर्टेंट, मीन्स जो वहां तक जा रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मीन्स एंड एंड्स बोथ हैज टू बी करेक्ट। इसलिए अगर आप रियलिटी में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो जो छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हो वहां पे भी आप खुशी अचीव करो, और फाइनल ऑब्जेक्टिव भी खुशी अचीव करो। बट अगर परमानेंट आप हैप्पीनेस चाह रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट एसोसिएट, डू नॉट कोरिलेट और लेट योर हैप्पीनेस विद सम मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं एक दिन वर्ल्ड टूर पे चला जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, क्योंकि वो ऑलवेज दैट इज एसोसिएटेड विद सम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसके साथ ही बहुत बार लगता है कि हम खुशी को, हैप्पीनेस को परचेस करना चाह रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स। दैट्स नॉट पॉसिबल। जब आप जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी आपको फेलियर भी मिल सकता है। ना तो सक्सेस होने पे, सक्सेस अचीव होने पे, सक्सेस मिलने से आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, या इसके बाद मैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन और ना ही फेलियर के बाद आपने इतने डिप्रेशन में जाना है कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि दोनों के दोनों, आपने जो आज अचीव किया है दैट इज टेम्पररी, मोमेंटरी, और जो आप अगर डिप्रेशन में भी जा रहे हो, आप फेलियर भी हुआ है, दैट्स आल्सो टेम्पररी। तो जब तक आप पैसों से, ऑब्जेक्टिविटी से, जो ऑब्जेक्ट से आई वुड से अपनी हैप्पीनेस को कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, तब तक ये हैप्पीनेस आपकी हमेशा का टेम्पररी एस्पेक्ट ही रहने वाला है। और मेजॉरिटी टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंसानों की तरह जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इंसान मशीनों की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते हुए ही मशीन के पास आप देखोगे कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये लाइट चल रही है, बोर्ड चल रहा है, स्विच से ऑन, स्विच से ऑफ, इसका अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज बेसिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन। अगर आपने रियलिटी में फ्रेंड्स हैप्पीनेस पानी है, ट्राई टू लुक फॉर हैप्पीनेस विद इन योरसेल्फ। और बहुत सारे वेदों में, ग्रंथों में ऋषियों ने इस खुशी को अचीव करने के लिए, रियलिटी को, हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, और एक ऐसी हैप्पीनेस जो परमानेंटली आपके अंदर से रहने वाली है, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो अगर आप अल्टीमेट हैप्पीनेस चाह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्जेक्ट से टोटली एसोसिएट हो जाइए, या साधु संत या बाबा बन जाइए। आज के टाइम में घर पे रह के ही आपको अपने लोगों को भी खुश करना है, इस समाज के साथ भी एसोसिएट होना है, और कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा काम करिए जहां पे आप अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, देश के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकें, एंड दैट इज समथिंग दैट विल प्रोवाइड यू रियल हैप्पीनेस। और जरूरी नहीं है ये कंट्रीब्यूशन किसी फाइनेंशियल टर्म से भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक इंसान है, वो अपना गुजारा फ्रूट्स बेच के करता है, और उससे जो इनकम हुई है, उससे जो पैसा हुआ है, रिसेंटली एग्जांपल उसको अवार्ड भी मिला है, उस इनकम से उसने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल बनाया गया।
एंड देयरफॉर एक ऐसी खुशी है जो टेम्पररी नहीं है, दिस इज समथिंग वो बहुत सालों के लिए काम कर रहा है एंड वो समाज के लिए कुछ करने में कामयाब हो सकता है। एंड देयरफॉर आप भी कुछ ऐसा रिकॉग्निशन में काम करेंगे। आई एम नॉट से कि रिकॉग्निशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, बट दैट इज समथिंग दैट इज नॉट मटेरियलिस्टिक। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो समाज में, और एक ऐसी खुशी अपने चेहरे पे और समाज के चेहरे पे देने की कोशिश करते हैं जो कंपैरेटिवली टेम्पररी नहीं है, काफी हद तक वो परमानेंट है, एंड उससे ही आप अंदर से भी आपकी हैप्पीनेस बहुत बढ़ती रहेगी।